अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ एनर्जी एंड यूनिट्स ऑफ एनर्जी। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री, कि थर्मोकेमिस्ट्री है क्या। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री? मस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जब भी आपको कहीं भी थर्मो का वर्ड यूज़ नज़र आता है तो थर्मो मीन्स हीट। ओके, दिस थर्मो मीन्स हीट, कि हीट आप इसको कह सकते हैं देन हीट केमिस्ट्री। ओके, और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस या फेस चेंजेस जो हमारी सराउंडिंग में टेक प्लेस हो रही हैं, जो हमें नज़र भी आती हैं। फॉर एग्जांपल जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, सनलाइट फॉल हो रही है अर्थ के ऊपर, तो उसकी जो हीट है, उस हीट की वजह से जितने भी रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये फेस चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अब कौन से केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है, मीन्स कि कोई भी आपके पास केमिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल केमिकल्स के अंदर, और साथ ही साथ आपके पास हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड देन फेस चेंजेस से क्या मुराद है, फेस चेंजेस से मुराद है कि आपके पास एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्जन है इसको हम लोग बोलते हैं फेस चेंज। ओके, तो इसकी जो जनरल एग्जांपल हम लोग मोस्ट कॉमनली ले सकते हैं दैट इज़ कि हम जो फूड लेते हैं, फूड की जो डाइजेशन हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फूड को इंटेक करते हैं, वो किसी केमिकल की फॉर्म में होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो फूड ली है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। ठीक है, तो ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है। जब उसकी ब्रेक डाउन होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसका मैकेनिज्म या उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो वो तीन चीज़ों में बेसिकली कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें उसमें बेसिकली प्रोड्यूस हो रही होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, ये हम एक्सेल कर देते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। वाटर हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। फिर हीट, अब ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर यूजुअली जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में हम यूटिलाइज भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, फर्दर आप इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज वाटर है, इसके अंदर से अगर हम करंट पास कराते हैं तो करंट पास कराने से वाटर दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है, H2 एंड O2। ओके, ये भी ब्रेक डाउन है और साथ में कोई ना कोई हीट प्रोड्यूस हो गई। अब फेस चेंजेस, ये इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक आइस क्यूब है। ओके, एक आइस क्यूब है। वो आइस क्यूब क्या है, जब हम उसे हैंड पाम पर रखते हैं या हम उसे बाहर रखते हैं कहीं पर जहाँ पर थोड़ी हीट हो, तो वो क्या होता है, वो आइस क्यूब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है, यानी कि उसकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। वो सॉलिड जो हमारे पास आइस होती है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, तो यानी कि सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और साथ ही साथ क्या आता है कि जो हमारे पास आइस है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो टेम्परेचर लो होता है, लेकिन जब वो वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, आपके पास फेस चेंजेस आ रहे हैं विद हीट चेंज। ठीक है, कि आपके पास टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और फेस सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज हो रही है। अंडरस्टैंड, होपफुली ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि केमिस्ट्री की डिफरेंट हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, दो एग्जांपल्स हमने इसकी देख ली हैं, आइस क्यूब की देख ली है, फूड की देख ली है। फर्दर जो एग्जांपल इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, उसके अंदर बर्निंग ऑफ कोल है। ठीक है, कोल क्या है, कोयले को कहते हैं। ठीक है, कार्बन की एक फॉर्म है ये। तो इसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब वो एनर्जी हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल फॉर्म में भी, हीट फॉर्म में भी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी। ठीक है, तो मैकेनिकल फॉर्म मीन्स काइनेटिक फॉर्म होगी उसकी, यानी कि वो मूवमेंट शो करेगी कोई ना कोई। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जब फूड को कुक किया जाता है तो वो रॉ फूड, यानी कि जो रॉ फूड आपके पास होता है वो कुक्ड फूड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हीट चेंजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार हमारे पास वर्ड आ रहा है एनर्जी एनर्जी एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी एक्चुअली क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, मींस कि अगर कोई बॉडी है, लेट्स सपोज ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये लोग मूव कर सकते हैं तो मींस दे हैव एनर्जी। इसी तरह रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, वो रेडिएशंस को खारिज कर सकते हैं। कुछ मटीरियल्स ऐसे हैं जो मींस जो ग्लो करते हैं, चमकदार जो मटीरियल्स होते हैं, मींस वो रेडिएशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। हम कह सकते हैं एनर्जी इज़ एबिलिटी ऑफ ए बॉडी और सिस्टम टू प्रोड्यूस चेंज। ठीक है, कि कोई भी बॉडी की या किसी भी पूरे सिस्टम की ऐसी एबिलिटी जो चेंजेस प्रोड्यूस करे, ठीक है, मूवमेंट शो करे या एनीथिंग एल्स। ओके, तो हमारे पास बेसिकली जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो 90% से ज़्यादा, यहाँ हम देख सकते हैं मोर देन 90% जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो खाना खाते हैं वो भी हमने अभी देखा कि वो कैसे वो केमिकल ब्रेकडाउन के ज़रिए से हमारे पास एनर्जी आती है। इसी तरह फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स ये हैं कि जो कई साल पहले या हज़ारों या साल पहले एनिमल्स और जो प्लांट्स उस वक्त एग्जिस्ट करते थे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके ऊपर एक लेयर बनती गई। ओके, यानी कि वो दबते चले गए ज़मीन के नीचे और वो कन्वर्ट हो गए किनके अंदर? फ्यूल्स के अंदर, फॉसिल फ्यूल्स में। उसमें कोल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, कोल, पेट्रोल, गैसेस वगैरह जो हम लोग नेचुरल गैस यूज़ करेंगे, सारे फॉसिल फ्यूल्स की ही टाइप्स हैं। ठीक है, ये पेट्रोल वगैरह जो हैं ये रिफाइंड फॉर्म है इन फॉसिल फॉर्म की, यानी कि उन्हें उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसमें से निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्दर एग्जांपल्स फॉसिल फ्यूल्स की। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। एनर्जी की ये जनरल एग्जांपल्स हैं कि एनर्जी कोल से कैसे हासिल करते हैं, उसे हम बर्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, गैस है हमारे पास वो आती है, उसे हम कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, दैन ऑयल आ जाता है। ठीक है, तो देन हमारे पास यूनिट्स। अब इस एनर्जी के यूनिट्स क्या होंगे? तो एनर्जी के जो यूनिट्स हैं बेसिकली वो 3 यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली मतलब ओवर द ग्लोब जो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ जूल। ओके, फॉर एग्जांपल कि इस सिस्टम इंटरनेशनल क्या है एक्चुअली, कि आपके पास लेट्स सपोज कि पाकिस्तान है, अमेरिका है, ओमान है, इनकी जो करेंसी है वो करेंसी डिफरेंट है, किसी की रुपी है, डॉलर है, यूरो है। ओके, तो लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल है इसने एक चीज़ को फिक्स कर दिया है कि जो यूनिट्स ये अप्लाई करेगा वो ओवरऑल द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में उन्हीं यूनिट्स को अप्लाई किया जाएगा। तो एनर्जी के लिए ये जो यूनिट यूज़ करता है दैट इज़ जूल। अब ये जूल क्या है? Joule is actually amount of energy used when a force of 1 Newton acts over a distance of 1 meter। कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर हम लोग इतनी फोर्स 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें कि एक बॉडी जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस तय कर ले, तो वो 1 न्यूटन होगी। दैट इज़ जूल इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है, और जो ये न्यूटन है इसको किलोग्राम में भी शो किया जा सकता है, दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देन जूल इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्टेन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो जूल है इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली किलो की फॉर्म में, मींस लार्जर यूनिट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है, फर्दर जो इसके यूनिट्स हैं दैट इज़ अर्ज। अर्ज जूल से छोटा यूनिट है, तो ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। 10⁻⁷ अगर हमारे पास एनर्जीज हों तो 1 जूल बनता है। ओके, देन है कैलोरी। कैलोरी क्या है कि 1 ग्राम वाटर है अगर आपके पास, आपने उस वाटर का टेम्परेचर ये राइज़ करवाना है 1 डिग्री, तो उसके लिए जितनी आपने हीट प्रोवाइड की है वो क्या कहलाएगी आपके पास 1 कैलोरी। मतलब 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ करवाया है, 10 से 11 करवाया है, तो जो हीट होगी वो क्या होगी? कैलोरी। ठीक है, ये एनर्जी के यूनिट्स है 3 बेसिकली, जूल, अर्ज एंड कैलोरी। होपफुली आज के लिए आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।